आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र के धनवा गांव से है, जहां प्रधान पद के प्रत्याशियों में मची खलबली जब उनके सामने नया चेहरा आकाश सिंह टाइगर, जो के समाजसेवी और सरल स्वभाव के गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, कर्मठ और जुझारू, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले ईमानदार और लगनशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इनके मैदान में आने से प्रत्याशियों में मची खलबली। गाँव वालों का कहना है कि अगर आकाश सिंह टाइगर अगर प्रधान बनते हैं तो आज तक जो गांव में विकास नहीं हो पाया वह जरूर होगा। ऐसे में जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने आकाश सिंह टाइगर से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे, और इस समय जो है मैं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र धनवा ग्राम सभा में हूं। यहां पर जो है एक ऐसे शख्स से हम मिलवाना जा रहे हैं आपको, जो कि युवा और कर्मठी, यहाँ तक कि जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। एक सामाजिक और सोशल वर्कर हैं, और ये आज के डेट में जो है भावी प्रत्याशी भी हैं धनुआ से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह मन में इनके विचार आया कहाँ से कि हमको प्रधानी लड़ना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश सिंह टाइगर। अच्छा, आपको लगा। तो टाइगर जी, ये बताइएगा कि आपके ग्राम सभा में जो है ये कहाँ से आपके विचार में आया कि जो है हमको चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानी करना चाहिए गांव समाज में, या समाज सेवा करनी चाहिए। ये सामाजिक कार्य, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और सामाजिक सेवा करने की आपके अंदर कहाँ से जिज्ञासा हुई? ये जिज्ञासा हमारी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, हमको ये संस्कार में मिली है अपने माँ बाप और ये हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है कि समाज का सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। और मैं इस गांव में काफ़ी वर्षों से हूँ। मैं आज दिन गांव में यहाँ वहाँ जाता हूँ, छोटे मोटे प्रोग्रामों और फंक्शनों में जहाँ मुझे बुलाया जाता है। मैं अगल बगल देखता हूँ झुग्गी झोपड़ियाँ आज भी बनी हुई हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें तरह तरह की योजनाएं, आवासीय योजनाएं, शौचालय, मतलब बहुत सारी चीज़ें ला रही हैं जो कि गाँव के लोगों के लिए, लेकिन कहाँ तक मिल पा रही है? गाँव में मिल रही है, दिख रही है, 2 4 10 दिख रही है, लेकिन आज भी गांव में जाने के बाद पुरानी मड़ई, फटी दीवारें, गिरता मकान, गरीब आज भी मैं देख रहा हूं कि पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद एक मन में बड़ी दुख स्थिति पैदा होती है। यही सब देखते हुए मेरा यह विचार है कि एक बार मैं प्रयास करूं, कहीं गाँव की जनता मुझे अपना प्यार देगी तो मैं गाँव के लिए कुछ कर पाऊंगा आगे, बस। और कोई विशेष इसका मकसद नहीं। सर, इससे पहले जो है, जो पूर्व में प्रधान थे, उनके कार्य जो भी कराए हैं, तो उससे क्या लगता है कि विकास में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है क्या? पहली चीज की अब चुनावी माहौल चल रहा है, किसी का विरोध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं, मैं विरोध के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस ग्राम सभा के हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस ग्राम सभा में जो वाकई होना चाहिए विकास, वो हुआ है कि नहीं? नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वह नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा रहता तो जितनी सरकारें आज जागरूक हैं गांवों के लिए, तरह तरह की योजनाएं दे रही हैं, तो आज कहाँ कोई गरीब मड़ई में रहता? सबके पास छत होती है, नहीं है लोगों के पास, परसेंटेज में गिने चुने लोग हैं, कैसे मान लिया जाए विकास है? मैं इस गाँव में जाता हूँ कन्वेसिंग में, तो एक नहीं 10 जगह ऐसा है जहाँ की आज भी वो छोटी वाली मशीनों से पानी निकाल के लोग देते हैं पिलाने के लिए। उस पानी, वो इतना मटमैला पानी है, उस गिलास में आप देखेंगे अगर, तो आपको नीचे गिलास की पेदी नहीं दिखाई देगी। कैसे माना जाए विकास? जब शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है गरीबों को, किसानों को, तो क्या विकास है? आप बताइए, कैसे मान लेंगे विकास? अगर जिस पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, यह इस पद की गरिमा है, और इस पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको, इस जिम्मेवारी का निर्वहन आप जो है बखूबी ढंग से कर पाएंगे अगर जनता? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या है, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं जी, वो अनाप शनाप वादे जरूर करते हैं, सभी करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, क्योंकि अब चुनाव के जीतने के लिए लोग तरह तरह के वादे करते हैं। तो यह वादे करना बहुत अच्छी चीज नहीं है, उसको करके दिखाने में मतलब होना चाहिए। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि एक बार आप मेरा व्यक्तिगत स्वभाव देख लीजिए, वगैरह जो भी चीजें देख लीजिए, कहीं मेरे अंदर कोई दाग हो, मैंने कभी कोई गलत काम किया हो, गांव के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो, तो वैसे लोगों को, मुझे ही नहीं, किसी को, आप ऐसे लोगों को मत चुनिए। हाँ,
बिल्कुल मची। अभी सामने जो है आपके रामनवमी का त्योहार आ रहा है और नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप अपने ग्राम वासियों को और अगल बगल के और आपके जिले के जो भी नए युवक नई पीढ़ी जो है चुनाव लड़ रही है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि नई पीढ़ी जो है उभर कर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो है धरोहर बनाकर बैठे हुए हैं कि हम 20 साल से 25 साल से 50 साल से हम जिस सीट पे हैं उसी पे हम रहेंगे। लेकिन अगर नया आदमी आएगा तो नई उमंग और नई जोश के साथ, पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो पढ़े लिखे के हिसाब से जो है वर्क करेगा। इससे मैं काफी प्रभावित होता हूँ। तो ऐसे में आप जो नए लोग, नई पीढ़ी के नए युवा प्रत्याशी आ रहे हैं और आपके ग्राम सभा के लोग जो हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए संदेश मात्र इतना है कि चुनाव सभी प्रत्याशी लड़ते हैं, सभी जीतने के लिए लड़ते हैं। गांव की जनता कभी गलत चुनाव भी कर लेती है, जिसका कि उसको खामियाजा 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। तो मेरे प्रत्याशियों से, नए मतदाताओं से सिर्फ एक निवेदन है कि आप अपने हृदय से, आवाज से सोचिए कि कौन सा प्रत्याशी गांव के लिए अच्छा होगा, उसका ही चयन करें। रही सवाल प्रत्याशियों की, उनके लिए एक निवेदन है कि वह वोट अपने काम करने को आधार पे मांगे, न कि गलत तरीके से, जो कि आजकल समाज में सुनाई दे रहा है कि कोई मीट, मुर्गा, दारू, ये सब चीजों से नहीं चुनाव जीतना चाहिए। अपने व्यक्तिगत संबंधों से और पिछले बैकग्राउंड से जीतना चाहिए। मुझे यही लगता है। सर, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह। राकेश। तो भैया आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ जो है कितने लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? 8 लोग। 8 लोग। तो 8 लोगों में ऐसा क्या आपको लगता है कि कौन सबसे बढ़िया प्रत्याशी हो सकता है? हमारे लिए तो यही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जी। ये पर्सनल व्यवहार से आप कह रहे हैं या इनका वाकई? व्यवहार, इनका सब कुछ देखते हुए हम लोग ये माने हैं कि हमारे लिए ये सही है, गरीबों के लिए ये सही है जी। सबके लिए एक समान। जी जी। और कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि पहले भी लोग आए और गए 5 साल प्रधानी करके या और उससे ज्यादा भी किए, लेकिन उन्होंने भी वही वादे किए और करते हैं। तो वो वादे के खिलाफ, मतलब ये नहीं है कि जो वादा हम कर दिए हैं उसको करे या ना करे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वादा वही करते हैं वो जो कि करके दिखाए। यानी आपके हिसाब से ये सबसे बढ़िया, जी बेहतर जी। सर, ये बताएंगे कि आपके ग्राम सभा में क्या लगता है कि आपको कितना विकास अभी रुका हुआ है? जैसे हमारे गांव में देखिए, जो बहुत पुराने गरीब लोग जो हैं, कुछ नहीं मिला उन लोगों को, जो है जिनके पास 2 तल्ला मकान है, 3 तल्ला मकान है, उनको आवास दिया गया है। जिनके पास मतलब बढ़िया सा घर, उनको गौशाला दिया गया है। जिनको चाहिए उनको कुछ मिला ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर टाइगर जी अगर आते हैं और आपकी गांव समाज की, गांव सभा की जनता जो है इस प्रधानी के चुनाव में अगर ये ताज उनको देती है, तो क्या लगता है कि इनसे वो सारी उम्मीदें की जा सकती है कि ये पूरा करेंगे? जैसे देखिए, हमारे गांव में कुछ भी होता है, बहुत प्रधान लोग हैं या बहुत लोग ऐसे लोग जो हैं कि मौका पे पहुंचते नहीं हैं। जो प्रेजेंट प्रधान हमारे यहाँ के हैं, जैसे किसी का वो आर्थिक रूप से मदद भी नहीं करते हैं। भैया जो है बिना निस्वार्थ भाव के सबके यहाँ जाते हैं, जितनी जरूरत पड़ती है सबके यहाँ करते हैं। सब चीज में, एक्सीडेंट हो या शादी विवाह कुछ भी हो, निस्वार्थ भाव से वहाँ जाते हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से जो वो करते हैं जो है कि। और जो प्रेजेंट हमारे यहाँ के प्रधान कुछ नहीं करते हैं, बहुत प्रताड़ित किए हैं लोगों को जो है कि। भैया आपका नाम क्या है? गणेश कुमार सर। गणेश कुमार। तो गणेश कुमार जी, ये बताइए कि सबसे बढ़िया आपका नाम है गणेश कुमार, सिद्धि विनायक हैं आप। जी। तो ये बताइए कि क्या सिद्धि यहाँ मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हमारे भैया बहुत दयालु आदमी हैं, 100% एकदम बहुत दयालु हैं। जिसके गरीबता देखते हैं उसको दिल आ जाता है भैया को। सोचते हैं कि थोड़ा प्रधानी जीत करके हम भैया बनाएंगे, जैसे प्रधान लोग नहीं कर पाए हैं लोग। हमारे भैया के बना हुआ सब कुछ बने हुए हो, उनको कुछ बनाने नहीं है, खाली बस परिवार देखना, जनता की देखना है, हमारी जनता कैसे रहेगी, गांव पूरा को देखना है। हमारे भैया बहुत अच्छा आदमी है, इनको हम चुनना ही चाहते हैं और बनाएंगे प्रधान। वाह भाई वाह, सिद्ध विनायक जी का जो है यह आशीर्वाद मिल चुका है। तो लग रहा है कि वाकई जो है टाइगर जी के सर पे ताज रखा जाएगा प्रधानी का, और बड़ी जिम्मेवारी के साथ उसका निर्वहन भी करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? रामविलास यादव। रामविलास यादव। यादव जी, ये बताइए, आप तो बड़े प्रिय है हमारे। यादव जी से हमारा बड़ा प्रेम रहता है। प्रेम इसलिए रहता है कि जब हम आपके घर जाते हैं तो हमें दूध मिल जाता है पीने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके ग्राम सभा में जो है जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बुराई आप किसी की नहीं करिए, मैं भी नहीं करूंगा,
लेकिन आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सबसे सुपर है? सबसे सुपर देखिए बाबू साहब, सबसे सुपर टाइगर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आते हैं हर काम में। बहुत बहुत धन्यवाद।